प्रियादासी से संतों ने आग्रह किया कि आप ब्रज परिक्रमा करें और हम लोग आपके साथ रहेंगे। और वो परिक्रमा जैसे आजकल तो वाहनों से भी परिक्रमा करते हैं, पर वो ठीक नहीं है। परिक्रमा तो पैदल होनी चाहिए और मर्यादा से होनी चाहिए। पर हम लोगों के पास समय रहता नहीं, तो निश्चित करते हैं कि महीना भर में पूरी करेंगे, 40 दिन में पूरी करेंगे, 30 दिन में पूरी करेंगे। पर प्रियादास जी ने और संतों ने निश्चय किया कि हम लोग समय की बाध्यता नहीं रखेंगे, चाहे भले ही हमको 4, 6, 8 महीने में हो पूरी, आनंद से परिक्रमा करेंगे। जहाँ जिस गांव में ब्रज के मन लग गया वहीं कथा कीर्तन किए, और जब तक लोगों ने कहा महाराज अब यहीं विराजो तब तक विराजे, जब इच्छा हुई तब आगे बढ़ गए। तो ब्रज परिक्रमा में होडल आता है। आज भी वह ठाकुर जी है, निम्बार्क संप्रदाय का स्थान है, और आज भी ठाकुर जी विराजमान हैं, जहां की घटना इसमें लिखी हुई है। उस समय वहां स्थान के महंत थे श्री लालदास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज संतों के साथ परिक्रमा करते हुए होडल पहुंचे। बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं, आप कभी जाकर होडल दर्शन करना। जिन ठाकुर जी की घटना है वो भी आज भी बैठे हैं, जिन गोविंद देव जी की घटना है वो भी आज जयपुर में बैठे हैं। तो वहां के महंत पद पर विराजमान थे श्री लालदास जी महाराज। बड़े प्रेमी थे, जन सेवी अनन्य रस बनता, बड़े संत सेवी थे वो। उन्होंने कहा अब तो हम आप लोगों को जब तक पूरी भक्तमाल की कथा नहीं होगी जाने ही नहीं देंगे। क्यों, वो रोज कथा कहते थे क्रम से। अब कथा होने लगी। भक्तमाल की कथा में संत सेवा की महिमा खूब आती है, और जब संत सेवा की महिमा आती तो किसी न किसी प्रेमी के मन में तो भाव जगता ही है कि हम संत सेवा करें। तो अपने आप भक्तमाल की कथा लंबे समय जहां होने लग जाएगी वहां भोज भंडारे उत्सव अपने आप शुरू हो जाते हैं। ऐसा कुछ चमत्कार होता है इस कथा का, हमने तो अनेकों जगह देखा है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक गांव में, नर्मदा क्षेत्र के एक गांव में कथा हो रही थी, भक्तमाल की कथा, एक महान संत के आश्रय में। बड़ी भारी उपस्थिति थी जनता की, चोली गांव में।